नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी और आप देख रहे हैं जेयू टीवी का विशेष बुलेटिन द टीवी टॉक। आज के मुख्य समाचार हैं 2 साल बाद फिर से रौनक में उपहार सुपरमार्केट, देश में कोरोना का कहर बरकरार, जैकी हंट बोरसिम्मा कैंसर सेवियर जिसने 104 दिनों में 104 मैराथन चली, जितेंद्र कुमार की पंचायत सीजन 2 20 मई को होगी रिलीज, धवन के धमाल से जीता पंजाब, गुजरात की इस सीजन में दूसरी हार। अब खबरें विस्तार से। 2 साल बाद फिर से जेके के जवाहर कला केंद्र में लगा उपहार सुपरमार्केट, जहां बहुत उत्साह का माहौल देखने को मिला। यह उपहार मसाले मेला में लगाया जाता है। कोरोना काल के बाद यह फिर से आयोजित हुआ। यह मेला सहकारिता विभाग और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर श्री लोकेश कुमार बाफना से। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 2 साल बाद ये इवेंट हो रहा है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हैं ये इवेंट मैनेज करने में? हम हर वर्ष जो है मसाला जब बाज़ार में आ जाते हैं नई फसल, उसके बाद ये मार्च अप्रैल के आसपास हम इस इवेंट को करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का मसाला मेला ये होता है। तो पिछले 2 साल से कोरोना का वो चल रहा था, तो उसके कारण से हम लोग इस मेले को आयोजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के सहयोग से होता है। तो सरकारी गाइडलाइंस उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि हम इस तरीके से भीड़ भरे आयोजन को कर सकें। तो 2 साल से हम इसको टालते हुए आ रहे थे। अब चूंकि सब तरीके से खोला जा चुका है, सारी गाइडलाइन और प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। नई गाइडलाइन आ गई है, उसमें इस तरह के प्रतिबंध हटा लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने इस मेले को प्लान किया, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी इस मेले को आयोजित करवाने के लिए। जयपुर शहर में ये एक बहुत फेमस हो चुका है ये मेला, लोग इसका इंतजार करते हैं हर वर्ष। तो हमारे पे भी ये चारों तरफ से इस तरह की डिमांड थी जनता की कि आप इस तरह के मेले को अब आयोजित करें, क्योंकि प्रतिबंध सब हट चुके हैं। तो हमने अपना, चूँकि हम ये वर्षों से करते आ रहे हैं, तो हमें वैसे कोई मेले को आयोजित करने के लिए हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये मेला बहुत ज़्यादा फेमस, तो ऐसा क्या खास है इस मेले में जो ये इतना ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पूरे देश और राजस्थान के हर एक एरिया में जो अलग अलग फेमस चीज़ें पैदा होती है, उनको हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे राजस्थान में कोटा रामगंज मंडी का धनिया बहुत फेमस है, तो हम उनको वहाँ के क्षेत्र की जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बुलाते हैं। इसी प्रकार सिरोही में अच्छी सौंफ पैदा होती है, तो हम वहाँ की संस्था को बुलाते हैं। ऐसे ही जोधपुर में मथानिया की मिर्ची फेमस है, तो वहाँ की संस्था को हम बुलाते हैं। भीनमाल का जीरा प्रसिद्ध है, तो उन जीरा वाला वहाँ उस क्षेत्र के जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बुलाते हैं हम लोग। इसी प्रकार से नागौर की कसूरी मेथी बहुत प्रसिद्ध है, तो उनको हम यहाँ बुलाकर प्लेटफॉर्म देते हैं। प्रतापगढ़ का हींग, जीरावन और आम का पापड़ प्रसिद्ध है, तो हम उनको यहाँ बुलाते हैं। कोटा में दालें भी होती है, तो उनको लिए भी हम उनको यहाँ इनवाइट करते हैं। बूंदी और बारा वगैरह में चावल पैदा होता है, तो वहाँ के उस क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं को भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। इससे यहाँ के लोगों को, चूँकि हर व्यक्ति हर इस जगह जाकर उन सामान की खरीद नहीं कर सकता, तो हम उनके लिए एक छत के नीचे उस क्षेत्र का सहकारी संस्थाओं को बुलाकर वो सारा सामान यहाँ उपलब्ध कराते हैं। इस वजह से ये मेला जनता के बीच में बहुत पॉपुलर है। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2545 नए मामले मिले हैं। वहीं इस महामारी के चलते 35 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि बीते 5 दिन तक कोरोना मामले की थोड़ी कमी हुई है। 1 मई से देश में लगातार 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामलों में भी कमी देखने को मिली है। देश में सक्रिय मामले 19,500 से घटकर 17,740 हो गए हैं। इसका मतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में 1760 सक्रिय मामले कम हुए हैं। एक महिला जिसने हड्डी के कैंसर के कारण अपनी बायां पैर खो दिया,
उसने उल्लेख किया है कि मेरा एक हिस्सा कह रहा था कि क्या मुझे यह करना चाहिए, दूसरा हिस्सा कह रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए। पहले रन के लिए उसने 6.2 मील लिया और बाद में उसने 104 मील की दूरी पूरी की। वह रन पूरा करने के 3 महीने बाद अपने गिनीज का विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। उसने यह उल्लेख किया है कि अपने लक्ष्य के बारे में बहुत विशिष्ट, जब वह तय करती है कि वह वापस नहीं आएगी और वह अक्टूबर में अपने अगले 240 मील रन के लिए जाने के लिए तैयार है। पंचायत का बहुप्रतिष्ठित सीक्वल 20 मई से अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम होने को तैयार है। पंचायत 2 में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव अपनी भूमिकाओं को दर्शाते हुए नजर आएंगे। दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज दर्शकों को फुलेरा में एक पंचायत कार्यालय के सचिव के रूप में शामिल होने वाले इंजीनियर अभिषेक कुमार की उल्लासित और कठिन यात्रा के माध्यम से ले जाएगी। पंचायत 1 अप्रैल 2020 में आई, सकारात्मक बहुत अच्छा रिव्यू मिला। मंगलवार को पंजाब किंग्स ने लो स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात टाइटंस को मात दी। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 143 का स्कोर बनाया। जवाब में पंजाब किंग्स ने इस मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस की इस सीजन में दूसरी हार है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JU TV। धन्यवाद।